हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब है फ्री फ्लाइट, फ्री होटल, फ्री लाउंज, ढेर सारे रिवॉर्ड, कैशबैक। लेकिन आपको एक स्टैट बताता हूं। एक प्योर प्ले लिस्टेड कार्ड कंपनी है SBI कार्ड्स। पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू था 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विद 2,167 करोड़ रुपीस ऑफ नेट प्रॉफिट। और ये कंपनी डील करती है प्राइमरली क्रेडिट कार्ड में। इसके रेवेन्यू में से 50% हिस्सा था इंटरेस्ट इनकम का और लगभग 50% कमीशन और फीस। और ये तो केवल एक कंपनी है। जरा सोचिए और दूसरे जायंट्स, बड़े बड़े बैंक्स कितने हजारों करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर्स से हर साल कमाते हैं। भारत में केवल 5% लोगों के पास एक क्रेडिट कार्ड है, लेकिन बचे हुए 95 लोगों में भी एस्पिरेशन है क्रेडिट कार्ड लेने की। हम भी चाहते हैं आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो, या हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड आपके फायदे का हो, कंपनी के फायदे का नहीं। और इसीलिए आज के इस एपिसोड में अगले कुछ मिनटों में हम आपको सिखाने वाले हैं A to Z ऑफ क्रेडिट कार्ड। और इसमें मेरी मदद करने आ रहे हैं आपके प्यारे अनाड़ी नहीं, खिलाड़ी एंडी। Hi, my name is Khiladi Andy, and I'm going to teach you everything about credit cards. All credit card companies, be aware. तो एंडी भाई, अपने पास कितने क्रेडिट कार्ड है? काफी सारे गिनने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। काउंटिंग में तो टाइम लगेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जागरूक आरजे। आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो के प्रायोजक हैं स्लाइस, जो अपने सेविंग्स अकाउंट पर दे रहे हैं 100% रेपो रेट जितना इंटरेस्ट और अपनी FDs पर अप टू 7.75% इंटरेस्ट। मोर ऑन दैट लेटर। दुनिया में कितने भी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे मेटलिक हो, प्लास्टिक वाला हो, उन सभी की लेंथ एंड ब्रेथ सेम होती है, 3.375 इंचेस बाय 2.125 इंचेस। और हर कार्ड पर लिखा होता है एक 16 डिजिट नंबर। इसमें पहला डिजिट कहलाता है MII। तो जो भी वीजा कार्ड्स हैं उनका फर्स्ट डिजिट हमेशा आपको 4 मिलेगा, मास्टर कार्ड्स में 5 मिलेगा और रुपे कार्ड्स में जनरली आपको 6 जो है वो फर्स्ट डिजिट आपको मिलेगा। पहले से छठे डिजिट तक इसे बोला जाता है इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, IIN, जो एक बैंक और नेटवर्क के कॉम्बो के लिए यूनिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास डायनर्स क्लब के HDFC के 2 कार्ड्स हैं और दोनों के 6 डिजिट सेम हैं। 7th से लेकर 15th ये 9 नंबर होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के यूनिक अकाउंट नंबर, और 16 डिजिट होता है एक चेक डिजिट। इसीलिए कई बार जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और गलत कार्ड नंबर भर देते हैं, तो इस डिजिट के थ्रू पता चल जाता है कि ये कार्ड नंबर गलत है, तो वहां पे एरर आ जाता है। हर क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले आपको मिलेगी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप। ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें कार्ड की डिटेल्स स्टोर्ड रहती है और इसे आप स्वाइप करते हैं। अर्ली 2000s में जो कार्ड इश्यू है उसमें आने लगी EMV चिप, और ये चिप मैग्नेटिक स्ट्रिप से कई गुना ज्यादा सिक्योर है। और लास्ट में आपको कार्ड्स में दिखेगा ये वाईफाई सिंबल। इसे बोला जाता है NFC, जिसे आप टैप के थ्रू यूज करते हैं। भारत में जनरली इसकी लिमिट है 5,000 रुपए। अब यहाँ पे मैं आपको 2 फंडे बताता हूँ। पहला है कि अगर आपके पास में टैप एंड पे या फिर कार्ड को डिप करके पेमेंट करने का ऑप्शन है तो वही यूज कीजिए, स्वाइप मत कीजिए, क्योंकि स्वाइप करने से कार्ड क्लोनिंग का रिस्क रहता है। फंडा नंबर 2, अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, एस्केलेटर पे चढ़ रहे हो, तो आपके पास कोई पेमेंट मशीन लाके आपके वॉलेट से पेमेंट कर सकता है। 5,000 रुपए का चूना लग सकता है। तो सबसे पहले तो ऐप में जाके टैप एंड पे बंद रख लो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कैरिंग अ फेराडे वॉलेट। अगर इस तरह के वॉलेट में आपका कार्ड है तो उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपके कार्ड में 2 और चीजें बैक साइड में लिखी हुई होती है। एक होता है CVV, जो 3 या 4 डिजिट का नंबर हो सकता है। इसके बिना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो इसे आपको संभाल के रखना है, एज सिक्योर एज योर पिन। एंड लास्टली इस पे आपकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। 7, 8, 9। तो दुनिया भर में इतने सारे बैंक्स के अलग अलग कार्ड्स चल रहे हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए होते हैं कुछ ग्लोबल नेटवर्क्स। सबसे कॉमन है वीजा और मास्टर कार्ड, जो 99% जगहों पर एक्सेप्ट होते हैं। भारत ने इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बनाया है NPCI के द्वारा, जो कहलाता है रुपे। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट 40% कार्ड जो भारत में इश्यू होते हैं वो रुपे के होते हैं। इसके अलावा 2 और मेजर नेटवर्क्स हैं इंडिया में। एक है अमेरिकन एक्सप्रेस, जो कि एक बैंक भी है। ये यूजुअली प्रीमियम कार्ड्स में आपको देखने को मिलता है। और चौथा है डायनर्स क्लब। ये भी यूजुअली आपको प्रीमियम कार्ड्स में मिलेगा और ये इंडिया में HDFC बैंक के साथ में पार्टनरशिप में है। क्योंकि NPCI ने ही UPI बनाया है और
NPCI का ही रुपे है, केवल और केवल रुपे कार्ड ही इस समय यूपीआई के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका फायदा उठाने के लिए आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने स्लाइस के कार्ड को यूपीआई के साथ, जिसमें आप अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन पर अप टू 3% का रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइस में आपको मिल जाते हैं वीकली कैशबैक ऑफर्स ऑन ब्लिंकिट, मेक माई ट्रिप, जोमेटो। स्लाइस के इस लाइफ टाइम फ्री कार्ड के साथ अपने 2000 रुपए से ज्यादा के स्पेंड को स्लाइस इन 3 कर सकते हो इन नो कॉस्ट EMI। और सिर्फ कार्ड्स पे ही रिवॉर्ड्स क्यों, स्लाइस के सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको मिलता है RBI की रेपो रेट जितना फ्लैट इंटरेस्ट। फिलहाल ये रेपो रेट चल रही 5.25%, तो आपको मिलेगा 5.25% इंटरेस्ट। अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगी, और ये इंटरेस्ट डेली क्रेडिट और कंपाउंड होता है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। इसके अलावा स्लाइस अपनी FDs पर दे रहा है अप टू 7.75% इंटरेस्ट, वो भी DICGC की इंश्योरेंस के साथ। स्लाइस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का और स्लाइस सेविंग्स अकाउंट खोलने का पेपरलेस लिंक आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10, 11, 12, 13। तो दुनिया में कई सारी प्रजातियों के क्रेडिट कार्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले ये होते हैं हमारे सारे अनसिक्योर्ड कार्ड्स, ये एकदम रेगुलर कार्ड्स होते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना होता है, और ये आपके क्रेडिट स्कोर की हिस्ट्री पे आपको मिलते हैं। द नेक्स्ट इज सिक्योर्ड कार्ड्स, जिसमें आपको बैंक के पास में एक फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना होगा, और उस फिक्स्ड डिपॉजिट के अमाउंट का 80 to 90% की आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। अगर एक बैंक किसी कंज्यूमर ब्रांड के साथ में एक कार्ड कोलैबोरेट करके निकालता है तो उसे हम कहते हैं को ब्रांडेड कार्ड। जैसे कि ये टाटा और HDFC का कार्ड है, और ये है HDFC और स्विगी का कार्ड। अगर मैं इनसे इन स्पेसिफिक ब्रांड्स पे खर्चे करता हूं तो मुझे यहाँ पे भर भर के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक जमाना था जब मेरे पास में कोई भी कार्ड नहीं था, मेरे पापा के पास में कार्ड था, तो उन्होंने अपने ही कार्ड में एक एड ऑन कार्ड मुझे भी दिला दिया था, जिससे कि हमारे पास 2 कार्ड हो गए थे। मैं भी पेमेंट कर सकता था, वो भी पेमेंट कर सकते थे, और जो भी मैं पेमेंट करता था उसका सारा बिल भी मेरे पापा को ही चुकाना पड़ता था। सिमिलरली अब मेरे पास में जब कार्ड है तो मेरे कार्ड पे मैंने अपनी वाइफ को एड ऑन कर दिया है, तो जितने भी वो खर्चे करती है उसका बिल भी मेरे इस प्राइमरी कार्ड पे ही आता है। इसे हम कहते हैं एड ऑन कार्ड। एंड लास्टली कुछ कॉर्पोरेट कार्ड्स भी होते हैं जो सिर्फ कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉइज के लिए इशू करते हैं। 13, 14, 15। अब बड़ा सवाल है, ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा किसे? सबसे पहले उम्र। क्रेडिट कार्ड आपको 18 से लेकर 65 के बीच की उम्र में मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये कंपनी आपको 18 से लेकर 65 तक कार्ड इश्यू कर रही है, वहीं ये कंपनी आपको 21 से लेकर 60 की एज में ही कार्ड इश्यू करती है। दूसरा देखा जाता है भैया आपकी कमाई कितनी है। अगर आप एक सैलरीड हो तो आपको कार्ड मिलना जनरली आसान होता है, 20 से 25 हजार की सैलरी पर भी क्रेडिट कार्ड इश्यू कर दिया जाता है। वेयर एज अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो मेरे जैसे, तो आपको कई सालों का ITR रिकॉर्ड अपना दिखाना पड़ेगा, और हो सकता है फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले, या मिले भी तो 15-20 हजार की लिमिट का ही मिले। नेक्स्ट देखा जाता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जिसे हम जनरल भाषा में सिबिल बोल देते हैं। एक्चुअली सिबिल नहीं, क्रेडिट स्कोर ही होता है। सिबिल इज जस्ट वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो भारत में क्रेडिट स्कोर मेंटेन रखती है। अगर आपका स्कोर है 750 से ज्यादा तो कार्ड मिलने की संभावना है हाई। अगर आप ये सारी लिमिट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्रेडिट कार्ड के कॉल आने लग जाएंगे, या फिर आप अपने बैंक में जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगेगा आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, साथ में आपकी जो भी इनकम के प्रूफ है, सैलरी स्लिप है या फिर ITR है, वो भी आपको देने पड़ सकते हैं। अब अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा? सबसे पहला है कि आप एक सिक्योर्ड FD बैक्ड कार्ड ले सकते हैं, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की FD खुलानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की FD खुलवाई, उसमें से 80% यानी 80,000 की आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी, और अगर आपने इसको अच्छे से यूज किया, टाइम पे पेमेंट किए, तो आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप हो जाएगी। दूसरा फंडा है कि आप अपने पापा, बहन, भाई किसी के साथ भी एक एड ऑन कार्ड ले लो, और उस पर आप जो भी खर्चे करोगे बिल आपके प्राइमरी कार्ड होल्डर को ही भरना होगा, लेकिन आपकी भी थोड़ी थोड़ी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनने लग जाएगी। और थर्ड है कि आप हमेशा ट्राई कीजिए अपने कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, वहां से अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 17, 18, 19, 20। हर कार्ड के साथ जुड़ी रहती है क्रेडिट लिमिट, मतलब उस पीरियड में आप इस पर्टिकुलर कार्ड से कितना स्पेंड कर सकते हैं, और समय के साथ ये लिमिट बढ़ भी सकती है और कुछ केसेस में घट भी जाती है। जनरली आपको अपनी बैंकिंग ऐप में दिख जाएगा कि आपकी क्रेडिट लिमिट में से करंटली कितनी क्रेडिट लिमिट आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इस स्लाइस क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट थी 13,000 रुपए, जिसमें से हमने 5,500 रुपए
खर्चा कर दिया तो हमारे पास बची 7,500 रुपए की अवेलेबल लिमिट। और मेरे पास में एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे कि मेरे SBI कार्ड की क्रेडिट लिमिट थी 4,26,000 रुपए, लेकिन मैंने इसमें 131 रुपीज ज्यादा पे कर दिए, तो अब हमारी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिख रही है 4,26,131 रुपए। हर कार्ड के साथ आपको मिलती है एक 1 मंथ की बिलिंग साइकिल। एग्जाम्पल के लिए आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होती है 21 से और खत्म होती है अगले महीने की 20 तारीख को। इस बिलिंग साइकिल की लास्ट डे को बोला जाता है स्टेटमेंट डेट, क्योंकि इस दिन आपको उस महीने का जितना भी आपका खर्चा हुआ है उस कार्ड के थ्रू, उसका स्टेटमेंट मिल जाता है। अगर आपके अलग अलग कार्ड्स हैं और बिलिंग साइकिल मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपकी सारी बिलिंग साइकिल फर्स्ट से लेकर मंथ के एंड तक हो जाए, तो इसे भी आप अपनी ऐप पर जाकर या बैंकिंग सर्विसेज में जाकर चेंज कर सकते हैं। जिस दिन आपको अपना स्टेटमेंट मिल गया उस दिन ही आपको उसका पेमेंट नहीं करना है। मतलब मान लो आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होती है 1 तारीख से, आपके पास आपका स्टेटमेंट 30 या 31 तारीख तक पहुंच जाएगा। उसके बाद भी आपको 15 से 20 दिन का समय मिलेगा उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो एक तरह से आपको 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड अपने एक्सपेंस पर मिल सकता है अगर आपने फर्स्ट ऑफ मंथ पे किया है तो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये टोटल अमाउंट ड्यू है इसे आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले पे कर दें। ऐसा क्यों, मैं आपको कुछ ही देर में समझाऊंगा। लेकिन पेमेंट करने जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक और पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू का, जो जनरली 5% ऑफ टोटल ड्यू अमाउंट होता है। वहां पे यह भी लिखा होता है कि अगर आपने इतना अमाउंट पे कर दिया तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा कैच है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपकी बिलिंग साइकिल शुरू हो रही है 11 मई से। 11 मई को ही आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। अब इसका स्टेटमेंट जो जनरेट होकर आएगा आपके पास 10 जून को आएगा, जिसमें लिखा हुआ है आपकी पेमेंट ड्यू डेट है 30 जून। 30 जून को आप क्या करते हो, मिनिमम अमाउंट ड्यू जो 5,000 रुपए का है सिर्फ वो पे कर देते हो। अब अगले 10 जुलाई को जो आपके पास स्टेटमेंट आएगा उसमें आप पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो, जो आपने 11 मई को 1 लाख रुपए का खर्चा किया था और 50 दिन तक उसे पे नहीं किया, इस पर पूरे 50 दिन का इंटरेस्ट सबसे पहले तो आपका लगेगा। वो भी किस रेट पर, एग्जांपल के लिए 42% की रेट पर। तो ये इंटरेस्ट आपका बन गया 5700 रुपए। उसके बाद अगले 10 दिनों तक फिर भी आपका 95,000 रुपीज ड्यू है। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बचे हुए पूरे महीने में आपने कुछ भी खर्चा नहीं किया है, तो ये 1000 रुपए का इंटरेस्ट आप पर और जुड़ गया। एंड फन पार्ट, इस पूरे के पूरे इंटरेस्ट पर आपको 18% GST और देना पड़ेगा। मतलब इस 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड तो छोड़िए, आपका 8,000 रुपए का इंटरेस्ट सिर्फ 2 महीने में बन चुका है। एंड दैट्स हाउ SBI कार्ड हैज 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। 21, 22, 23, 24। अब क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं और भी कई सारे चार्जेस जुड़े रहते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा चार्ज होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जिसे पहले ईयर में कई बार ज्वाइनिंग चार्जेस भी बोला जाता है और आने वाले सालों में उसे AMC बोला जाता है। तो कार्ड यूज करने के लिए भी आपको पैसे लगते हैं, जैसे कि ये HSBC का कार्ड है, इसके लिए मुझे 5,000 रुपए साल के देने पड़ते हैं। ये SBI कार्ड है, इसके लिए मुझे 1,000 रुपए साल के देने पड़ते हैं। और ये हमारा स्लाइस का कार्ड है जो कि एनुअल मेंटेनेंस फ्री कार्ड है, 0 ज्वाइनिंग 0 एनुअल मेंटेनेंस कार्ड है, तो इसके लिए मुझे कोई एक भी रुपए नहीं देना पड़ता है। एक और बात ध्यान रखो, कई बार जो ये कार्ड के सेल्स पर्सन होते हैं आपको ये बोलेंगे भैया ये AMC फ्री कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री है वगैरह वगैरह, और आने वाले कुछ सालों में आपके बैंक से कब स्टेटमेंट में पैसे कट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को रेगुलरली चेक करते रहिए। वहां पे एनुअल फीस चार्ज या कार्ड फीस नाम से कुछ पेमेंट आएगा, वो आपको वहां पे चेक करना होगा। दूसरा, अगर आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कार्ड देते वक्त आपको कहा था कि इसका वेवर आपको मिलेगा, तो आपको ये चेक करना होगा कि एनुअल फी वेवर के नाम से भी कोई स्टेटमेंट में आपको क्रेडिट होता हुआ वहां पे अमाउंट दिखना चाहिए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को लेकर फॉरेन जाते हैं तो वहां पे आपको लगती है पेमेंट पर फॉरेक्स मार्कअप फीस, जो 1.5 से 3.5% तक हो सकती है। लेकिन कुछ जीरो फॉरेक्स कार्ड भी होते हैं, जैसे कि स्लाइस का ये कार्ड जीरो फॉरेक्स कार्ड है, तो इस पे हमें कोई भी फॉरेक्स मार्कअप फी नहीं देनी होती है। एक और मैं आपको हैक बताता हूं, अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे जब आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप INR में पे कर सकते हो या वहां की लोकल करेंसी में पे कर सकते हो। आपको हमेशा वहां की लोकल करेंसी ही चूज करनी है, अदरवाइज आपको एक और फीस लगेगी विच इज DCC डायनामिक करेंसी कन्वर्जन, जो कि बहुत ही घटिया होता है। 5 से 6% आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे हो सकता है। नेक्स्ट होता है, अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट के बाद नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ लगेगी आपको एक लेट पेमेंट फीस। यहाँ पे एक और हैक मैं बता देता हूँ, बहुत ही कम लोगों को ये पता है, लेकिन RBI आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड और देता है ड्यू डेट के बाद। अगर आपने 3 दिन तक पेमेंट
कर दिया तो भी आपको लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगी और आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये यूजुअली करना नहीं चाहिए, आपको हमेशा टाइम पे पेमेंट करना चाहिए। कुछ कार्ड्स आपको अलाउ करते हैं कि आपकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट है उससे आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन से आपको टीवी लेना है 1,05,000 रुपए का, तो आप उससे पे कर पाएंगे, लेकिन आपको इस पे ओवर लिमिट फी पे करनी पड़ेगी। फिर एक काम गलती से भी मत कर देना, अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ मत कर लेना एटीएम से, क्योंकि जिस दिन से आपने कैश विड्रॉ किया सबसे पहले तो आपको उस दिन से इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, प्लस इसमें आपको देनी होगी कैश एडवांस फी। नेक्स्ट आपको कई ई कॉमर्स साइट में मिलेगा कि भाई 6 मंथ की ईएमआई में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। इस केस में हो सकता है आप पर कोई भी इंटरेस्ट ना लगाओ, बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट है वो मर्चेंट बियर कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ईएमआई प्रोसेसिंग फीस जरूर लग सकती है जो 300 से 500 रुपए तक होती है। और भाई ये जितनी भी फीस लग रही ना, इसमें हर एक पे आपको 18% एडिशनल जीएसटी तो लगता ही है। क्रेडिट कार्ड से फ्यूल भरवाने पे आपको फ्यूल सरचार्ज भी लगता है, यूजुअली ये 1% का होता है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको 1% का फ्यूल वेवर भी दे देती हैं, लेकिन इस पे भी एक अपर कैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस कार्ड से 50,000 रुपए का फ्यूल एक महीने में भरवा दिया तो पहले 4,000 पे ही मुझे वेवर मिलेगा, उसके बाद मुझे 1% चार्ज अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। 19, 20, 21, 22। क्रेडिट कार्ड से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? सबसे पहला मिलता है आपको कैशबैक। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइस के कार्ड पे मुझे मिलता है 3% का कैशबैक हर स्पेंड पे। अब ये कैशबैक तो आपको अपने कार्ड में मिल गया, बेसिकली आपने 100 रुपए का खर्चा किया लेकिन एक्चुअल में आपके 97 रुपीज ही खर्च हुए। दूसरे होते हैं रिवॉर्ड्स, जैसे कि ये Amazon पे ICICI कार्ड है, इससे अगर मैं Amazon पे कहीं भी खर्चा करता हूं और मैं प्राइम मेंबर हूं तो मुझे 5% के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे मैं कुछ भी Amazon पे खरीद सकता हूं या Amazon के बाहर भी उन्हें यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट, कई सारे कार्ड्स के साथ आपको मिलता है एक्सक्लूसिव एक्सेस, मतलब ऐसी जगह आपकी एंट्री हो सकती है, चाहे उसमें थोड़ा पैसा भी लगे, जहां पे रेगुलर लोगों की नहीं हो पाएगी। जैसे कि इस मास्टर कार्ड पे मैं गोल्फ क्लब में जाके गोल्फ के लेसन्स ले सकता हूं और इस वाले कार्ड पे मुझे अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंजेस भी मिलते हैं। बाय द वे आजकल काफी सारे बैंक्स ने स्पेंड बेस्ड लाउंज एक्सेस एक्टिवेट कर दिया है, मतलब इतना खर्चा अगर आप मंथ या क्वार्टर में करोगे तो ही आप लाउंज का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा कुछ कार्ड है जो आपको मेंबरशिप्स भी दिला सकते हैं, जैसे BOB का ये कार्ड है, इससे मेरे पास फिट पास की 1 ईयर की जिम मेंबरशिप है। एंड लास्टली आते हैं माइलस्टोन बेस्ड बेनिफिट्स, जो तभी अनलॉक होते हैं जब आपने एक सर्टेन अमाउंट का स्पेंड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड पे अगर मैंने 2 लाख का स्पेंड किया तो मुझे एनुअल फीस का वेवर मिल जाएगा, और इस कार्ड पे अगर मैंने 12 लाख रुपए स्पेंड किया तो मुझे 10,000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 24, 25, 26, 27। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप सरकार की तीखी नजर में हो। आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ कोर्स तभी मिला है जब आपके पास एक पैन कार्ड है, मतलब इनकम टैक्स में आपका रिकॉर्ड है। ऐसे में अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश में करते हो या फिर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो, तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक को करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT की लिमिट में। ऐसे में अगर आपने इतना सारा पेमेंट कैश में किया है या इतना बड़ा अमाउंट अपना क्रेडिट कार्ड का पे किया है, वेयर एज आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं है, तो आपके पास नोटिस जरूर आएगा। क्रेडिट कार्ड का एक और बड़ा फायदा है, अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाए UPI के थ्रू या NEFT के थ्रू, IMPS के थ्रू, तो उसका पैसा आपको मिलना काफी मुश्किल है। वेयर एज क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपका कभी फ्रॉड हो जाता है, जो हो जाते हैं अक्सर, कई बार ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो उसमें एक मैकेनिज्म है जो RBI ने डेवलप कर रखा है, जिसे बोला जाता है चार्ज बैक। आपको ये डिस्प्यूट रेस करना है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में और आपका बैंक पूरी कोशिश करेगा आपको पैसा रिफंड करवाने की। अब मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हो तो नीचे कमेंट में लिख दो ND की जय, और पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से जरूर चेकआउट करते जाइए स्लाइस सेविंग्स अकाउंट का लिंक, जो कंप्लीटली पेपरलेस है और इसके थ्रू आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सीरीज में हम पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं, स्टार्टअप टर्म्स एक्सप्लेन्ड, बैंकिंग टर्म्स एक्सप्लेन्ड एंड लोन टर्म्स एक्सप्लेन्ड, जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस सीरीज में अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, इनकम टैक्स टर्म्स या फिर रियल एस्टेट टर्म्स, नीचे कमेंट में बताते जाइएगा।